हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्शी की पाठशाला। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। तो लास्ट क्लास में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था, तो होपफुली आपने वो वीडियो देख लिया है और उसके सारे प्रॉब्लम्स अपने बुक से सॉल्व कर लिए हैं। और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं रिकमेंड करूंगी कि पहले वो वीडियो आप देख लें, क्योंकि इसमें उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज है क्या और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर से एग्जाम में मार्क्स उठाना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है। आपको दो फॉर्मूलाज याद रखने हैं, बस वो दो फॉर्मूला अप्लाई करके आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। तो आप ट्राई करिए कि ये चैप्टर आप जरूर कंप्लीट करें बोर्ड्स एग्जाम के लिए, ताकि आप इजीली इसमें मार्क्स उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज है क्या, मैं आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। एट प्रेजेंट 4000 स्टूडेंट्स हैव बीन टेकिंग ट्रेनिंग। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान देना है। एट प्रेजेंट अभी 4000 स्टूडेंट्स हैव बीन टेकिंग ट्रेनिंग। ठीक है, 4000 स्टूडेंट जो है वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। सो इट हैज बीन डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बी इंक्रीज बाय 5% ईयरली फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो हर साल 5% स्टूडेंट्स का जो काउंट है वो बढ़ाया जाएगा। ठीक है, फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स 4410 स्टूडेंट विल बी टेकिंग ट्रेनिंग। तो ये टारगेट है कि आफ्टर 2 ईयर 2 साल के बाद इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो ट्रेनिंग ले रहे होंगे। ठीक है, तो ये नंबर तक हम लोग पहुंचे कैसे पहुंचे? थ्रू दिस रेट ऑफ इंक्रीमेंट। ठीक है, तो जिस तरह से हमने कंपाउंड इंटरेस्ट जब पढ़ा था कि हमारा एक प्रिंसिपल होता है, उस प्रिंसिपल पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब रेट ऑफ इंक्रीमेंट। ठीक है, तो हर साल उस प्रिंसिपल पे हमारा कुछ इंक्रीमेंट परसेंटेज दिया होता है, उससे इंक्रीज होता है और फिर नेक्स्ट ईयर हमारा वो प्रिंसिपल बन जाता है और उस पे वो इंक्रीमेंट लगता है। ठीक है, और आफ्टर सम टाइम 2 ईयर 3 ईयर्स के बाद हमें जो अमाउंट मिलता है, हमने जो प्रिंसिपल दिया था उसके लिए हमें अमाउंट मिलता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो हो गया, ये हमारा इनिशियल हो गया। ठीक है, 4000 स्टूडेंट से हमने स्टार्ट किया और हमने हर साल 5% ईयरली इंक्रीमेंट किया। तो ये जो इंक्रीमेंट है ये भी कंपाउंडेंट है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर के बाद जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उस पे फिर 5% इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो ये 2 साल तक चलता रहेगा और 2 साल के बाद जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा ये हमारा फाइनल है, जिसको आप अमाउंट की तरह बोल सकते हो। तो ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज रेट ऑफ इंक्रीज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि विल बी इंक्रीज बाय 5%, तो 5% से इंक्रीज होगा। अगर वही यहाँ पे बोला जाता है कि अभी हमने इतने से स्टार्ट किया है बट वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगा विद सम परसेंटेज के साथ, तो हम उसे क्या बोलते हैं? रेट ऑफ डिक्रीज। और ये यूनिफॉर्म क्यों है? क्योंकि हमारा ईयरली जो है ये जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट है ये कांस्टेंट रह रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है। अगर ये चेंज होता तो वो यूनिफॉर्म नहीं होता। तो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज क्या है और इसे हम यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो 2 फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। एक तो ये है, यहाँ पे जो आपका ए है वो फाइनल नंबर और फाइनल जो भी फाइनल वैल्यू है। ठीक है, टी जो है वो आपका इनिशियल वैल्यू है। रेट ऑफ आपका क्या है? इंक्रीमेंट ईयरली। ठीक है, और ये हो गया आपका 100 और ये क्या है? टाइम। सेम सिमिलरली ए इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस आर बाई 100 टू द पावर एन होता है। तो ये किसके लिए है? डिक्रीमेंट के लिए है। तो डिक्रीमेंट के लिए आपका ये फॉर्मूला है और इंक्रीमेंट के लिए आपका ये फॉर्मूला है। ये आपका क्या है? आफ्टर एन ईयर्स आपका वैल्यू क्या है? ये आपका इनिशियल वैल्यू है। तो ये आपको याद रखना है। ये 2 फॉर्मूला से आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे इस चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल है, रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट इज 2%। ठीक है, यानी रेट ऑफ इंक्रीज क्या है? एक स्टेट है जिसमें पॉपुलेशन जो है वो हर साल 2% के रेट से इंक्रीज होता है। ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है हमारा इतना। तो लेट अस कैलकुलेट द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट आफ्टर 3 ईयर्स। तो 3 साल के बाद क्या होगा उस स्टेट का पॉपुलेशन। ठीक है, तो जब भी आप रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज वाला प्रॉब्लम सॉल्व करो तो आपको कुछ चीजें जो है वो याद रखनी है। ठीक है, कि आपको उस क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो नोटिस करना है। तो सबसे पहले दिस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कौन सा वाला है? तो यहाँ पे इंक्रीज दिया हुआ है तो हमें कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है? इंक्रीमेंट वाला। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है जो आपको याद रखना है, द प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो ये जो दिया हुआ है वैल्यू वो क्या दिया हुआ है? प्रेजेंट पॉपुलेशन का दिया हुआ है। ठीक है, और आपको निकालना कब का है? आफ्टर 3 साल, 3 साल के बाद का निकालना है। तो ये तो समझ में आ गया कि हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, बट अभी हमें ए निकालना है कि पी, वो समझना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है।
वैसे अगर आप क्वेश्चन अच्छे से समझो तो आप इजीली समझ सकते हो कि आपको 3 साल के बाद का निकालना है, यानी फाइनल वैल्यू निकालना है, तो आपको ए निकालना है। बट फिर भी अगर प्रॉब्लम होता है समझने में कि आपको ए और पी कौन सा निकालना है और आप कंफ्यूज हो जा रहे हो, तो मैं एक ट्रिक बता रही हूँ जिससे आप इजीली समझ पाओगे कि आपको ए निकालना है कि पी निकालना है। ठीक है, तो उसका ट्रिक ये है कि आप एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, ये आपका हो जाता है प्रेजेंट, ये हो जाएगा आपका फ्यूचर और ये हो जाएगा आपका पास्ट। ठीक है, तो आपका जो वैल्यू दिया हुआ है वो कब का दिया हुआ है, प्रेजेंट का दिया हुआ है, यानी ये वैल्यू दिया हुआ है। और आपको निकालना कब का है, फ्यूचर का, आफ्टर 3 इयर्स, तो 3 साल बाद, यानी आपको ये वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब जब ये हमने चार्ट बना लिया और अपना वैल्यूज जो है वो पुट कर लिया, तो अब हमें समझ में आ गया कि जो भी पहले वैल्यू होता है वो इनिशियल होता है और जो भी बाद में वैल्यू होता है वो क्या होता है, फाइनल वैल्यू। क्योंकि हम इस स्टेट से उस स्टेट में हमेशा जाएंगे, तो इनिशियल स्टेट से हम फाइनल स्टेट में जाते हैं, राइट। तो इनिशियल स्टेट हमेशा पहले होगा और फाइनल स्टेट हमेशा बाद में होगा। तो यहाँ पे आपका जो प्रेजेंट, जो इस लाइन में आपका इनिशियल क्या हो गया, फ्यूचर के लिए ये दोनों इनिशियल है, प्रेजेंट के लिए ये इनिशियल है और पास्ट के लिए ये फाइनल है, पास्ट के लिए ये भी फाइनल है, राइट। तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट दिया हुआ है यानी इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है, तो P दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, फाइनल वैल्यू A निकालना है, राइट। इस लाइन में आपका ये इनिशियल है और ये आपका फाइनल है। तो ये चार्ट को यूज करके आप इजीली समझ पाओगे कि आपको A निकालना है कि P निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, हमारा ये फॉर्मूला इंक्रीमेंट वाला। P के जगह पे हम P का वैल्यू डाल देंगे और फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अब आप मल्टीप्लाई कर लोगे ऊपर का, तो जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, एक और चीज याद रखना है, जब भी आप यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज सॉल्व करो तो आपका जो वैल्यूज होते हैं ना वो काफी बड़े बड़े दिए हुए रहते हैं, तो उसको कट करके मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे इतने सारे जीरोज हैं और क्योंकि अगर मैं ये 100 को कट कर देती तो ये 50 हो जाता और फिर 50 से कट करने के लिए हमें सोचना पड़ता, बट क्योंकि जीरो डायरेक्टली कट कर सकते हैं हम लोग, इसलिए मैंने इसको एज 100 ही रहने दिया और इसको कट नहीं किया। तो आप भी वो चीज याद रखो कि आप नीचे वाला नंबर वैसे ही रहने दो ताकि इजीली आपका ये कट हो जाए और आपको ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, द हाइट ऑफ ट्री इंक्रीज एट रेट ऑफ 20% एवरी ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीज पे फोकस करना है, इंक्रीज, ठीक है, एट रेट ऑफ 20% every year if the present height, ठीक है, present height of tree is 28.8 मीटर, calculate the height of tree 2 years before। ठीक है, तो हमें क्या क्या चीज पे फोकस करना है, यहाँ पे इंक्रीमेंट पे, कि ये इंक्रीज है तो यानी हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, एट रेट ऑफ 20% एवरी ईयर, तो आर हमें पता हो गया 28%, इफ द प्रेजेंट हाइट, ठीक है, यानी अभी का हाइट हमें कितना दिया हुआ है, 28.8 मीटर। तो कैलकुलेट द हाइट ऑफ ट्री 2 years बिफोर, 2 साल पहले उसका हाइट क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो हम ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देख के समझ जाएंगे, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमने पहले वाले एग्जाम्पल में समझा कि हमें ए निकालना है कि पी, वो हम कैसे समझते हैं, थ्रू दिस बार। ठीक है, क्योंकि कभी कभी आपको यहाँ पे आपका यही कंफ्यूजन होगा कि आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इजीली समझ में आ जाएगा, बट आपको ए निकालना है या पी, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसके लिए हमेशा हम लोग ये जो चार्ट है वो यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये जो है प्रेजेंट है, ठीक है, और ये जो है फ्यूचर है और ये हमारा पास्ट है। ठीक है, तो हमारा अभी कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है ना, प्रेजेंट दिया हुआ है 28.8 और हमें निकालना क्या है, बिफोर यानी पास्ट निकालना है हमें, तो हमें ये निकालना है। तो यहाँ पे आपको कैसे समझेगा, तो इस बार में आपका हमेशा जो भी पहले है वो इनिशियल हो जाता है ना, और जो बाद है वो क्या हो जाता है, फाइनल वैल्यू होता है। तो यानी ये जो दिया है ये क्या दिया हुआ है, फाइनल वैल्यू दिया है और ये क्या है, इनिशियल है ना। तो हमें क्या निकालना है, इनिशियल निकालना है, फाइनल दिया हुआ है। तो हमें पता है a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n, राइट। और क्योंकि हमें इनिशियल वैल्यू निकालना है यानी हमें p निकालना है, यहाँ पे आपको हमने दिखाया फॉर्मूला में। ठीक है, तो हम a के जगह पे a का वैल्यू पुट कर देंगे, p 1 प्लस r के जगह पे हम 20/100 और n कितना है 2। अब हम इसे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे p का वैल्यू निकाल लिया, p कितना आ गया 20, यानी 20 मीटर। तो ये हो गया हमारा इनिशियल हाइट ऑफ ट्री, राइट। तो इनिशियली उसका हाइट कितना था 20 मीटर
और अभी उसका वैल्यू कितना हो गया है 28.8, जो उसका फाइनल वैल्यू है 20% के इंक्रीमेंट के साथ, ठीक है। तो आपको इस चार्ट से इजीली समझ में आ जाएगा कि आपको P निकालना है कि A निकालना है। तो हमेशा फाइनल जो होता है वो इनिशियल के बाद होता है, और आपको ये चार्ट में बिठा देना है कि आपको क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। और अगर पहले वाला वैल्यू निकालना है तो उसे इनिशियल बोलेंगे, और अगर बाद वाला वैल्यू निकालना है तो हम फाइनल वैल्यू निकाल रहे हैं। तो बाद वाला अगर निकालना है तो A, और पहले वाला निकालना है तो इनिशियल, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, आप इससे इजीली एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। इस चार्ट को यूज करके आप इजीली समझ जाओगे कि आपको A निकालना है कि P निकालना है। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द प्राइस ऑफ मशीन इन लेदर फैक्ट्री डेप्रिकेट्स, ठीक है। डेप्रिकेट्स यानी डिक्रीज एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर। इफ द प्रेजेंट प्राइस ऑफ द मशीन इज रुपीज 1 लाख, लेट अस कैलकुलेट व्हाट विल बी प्राइस ऑफ दैट मशीन आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है। तो सिमिलरली हमें किस किस चीज पे ध्यान देना है यहाँ पे, डेप्रिकेट्स यानी ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इफ द प्रेजेंट प्राइस ऑफ मशीन इज दिस, प्रेजेंट प्राइस दिया हुआ है, लेट अस कैलकुलेट व्हाट विल बी प्राइस ऑफ दैट मशीन आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है। तो 3 साल बाद उसका क्या प्राइस होगा, तो यानी प्रेजेंट दिया हुआ है, 3 साल बाद यानी आफ्टर हमें बाद का निकालना है, फाइनल वैल्यू निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, A निकालना है। तो A इज इक्वल टू क्या हो गया, P इंटू 1 माइनस R 100 बाई N, R बाई 100 टू द पावर N, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, A निकालना है। तो P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 लाख, तो 0 0 0 0 0 0 कट गया। कटने के बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आ गया वो आपका आंसर हो गया। तो यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज में इतने ही एग्जांपल्स, क्योंकि आपके ज्यादा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इतने ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मेनली जो आपको फोकस करना है वो कि आपका इंक्रीमेंट है कि डिक्रीमेंट है, तो आपको प्लस वाला फॉर्मूला यूज करना है या माइनस वाला। और उसके बाद जो सेकंड चीज है वो आपको फोकस करना है कि आपको A निकालना है या P निकालना है, राइट। तो A हमारा हमेशा फाइनल वैल्यू होता है और P हमेशा हमारा इनिशियल वैल्यू होता है। तो आपको वो जो ग्राफ मैंने बना के समझाया, वो ग्राफ से आप इजीली एग्जाम में समझ जाओगे कि आपको A निकालना है कि P निकालना है, ठीक है। तो अब आपका क्या काम है कि आप फटाफट से ये वीडियो को खत्म करने के बाद अपने बुक से सारे प्रॉब्लम जो यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज के हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। और अगर आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं बन रहा है या उसमें कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ ले। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इस चैनल से रेगुलर अपडेट मिलते रहें। और एक चीज़ और, आपको अगर कोई और क्योंकि हमारा सिलेक्शन जो है बोर्ड्स का 10th का सिलेक्शन पास आ रहा है, तो हम ट्राई करेंगे कि जल्दी जल्दी सारे जो चैप्टर है वो कवर कर लें। बट आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कौन सा चैप्टर में ज़्यादा हेल्प चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपको कौन सा चैप्टर में पहले हेल्प चाहिए या आपको वो डिफिकल्ट हो रहा है समझने में, ताकि मैं ट्राई करूँगी कि वो चैप्टर मैं पहले कवर कर लूँ। और अगर आपको कोई सब्जेक्ट में भी हेल्प चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन से सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।